नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। और आज हम सभी लोग पेट की पहली क्लास लेकर के आपके सामने आ चुके हैं और इसमें जानेंगे कैसे हम पेट में 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और पूरी वीडियो में जो जो बताया गया है बचे हुए, आज तारीख है 13 सितंबर। 13 सितंबर से लेकर के और अगर आप 14 अक्टूबर तक इन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप 80 प्लस स्कोर अपने फाइनल पेट में करके आएंगे। ठीक है, उसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, मेरे भी नंबर इतने ही थे। ठीक है, तो कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, मैं भी इस बार तैयारी कर रहा हूँ। मेरी क्या रणनीति रह रही है, ठीक है, और कैसे क्या तैयारी करनी है आपको, ये भी आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो जिस दर्द से गुजर रहा होता है वो दवाई उसको ही बता देती है। ठीक है, जैसे आप बुखार आपको आ रहा होता है तो पता आपको होता है कि सर कैसे दवाई खानी, कैसे क्या करना है, कौन कौन सी किताबें पढ़ें जिससे बेड़ा पार हो जाए। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आप पेट के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तो पेट के बारे में अब मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। 100% आप फॉलो करिए। फॉलो करने से आपको लाभ मिलेगा और लाभ ही नहीं मिलेगा, स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कि सबसे उसके बाद में आपके कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। दूसरी बात है परीक्षा हॉल में क्या हमें चीज़ें संभाल के रखनी है। तो पूरी वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट की बन जाएगी, 20 से 25 मिनट की होने वाली है। आप बस चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें जिनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, और पूरी वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक अगर अच्छी लगे तो जरूर कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो मत कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपने श्रृंखला की पहली वीडियो का। पेट की अगर बात करें दोस्तों, तो पेट एक ऐसा एग्जाम है जो कोई ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाते। आपके बस आपको एक औरिया पता होना चाहिए। औरिया पता होने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ से, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेगमेंट को आपको पढ़ना है और किसको छोड़ना है। क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं कि आप चीज़ों को, सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं और सभी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, सब सब नहीं पढ़ना है। अगर जीएस की बात करें तो जीएस एक समुद्र है। ठीक, और आपको चाहिए बाल्टी भर पानी, और आप उस बाल्टी भर पानी के चक्कर में आप पूरा समुद्र मथाए पड़े हैं। तो बताइए क्या उसमें आपका लाभ होगा? आपका ऊर्जा का अपव्यय करेंगे आप। ठीक है, और ऊर्जा को संचित कर करके और ऊर्जा का सही उपयोग करके आप जो है लगभग सही अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्यों ऊर्जा का अपव्यय करेंगे? तो उसी के लिए अगर हम बात करें तो आपको सटीक निर्धारण करना होगा। अगर हम बात करते हैं, दो सेगमेंट आपके सबसे बिगेस्ट बन जाते हैं। एक तो जीएस 40 नंबर का, 10 नंबर की करंट अफेयर्स, और आपकी अगर हम बात करते हैं जीएस में पार्ट अगर बात करें तो वो आपके अलग अलग सेगमेंट प्लस आपका स्टैटिक्स प्लस करंट मिला करके आपके 50% नंबर वहीं से बन जाते हैं, 50 नंबर का बन जाता है। 25 नंबर की मैथ आती है जिसमें 5 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आती है और 20 नंबर की आपकी आती है डीआई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 15 नंबर आपकी क्या आ जाती है, 15 नंबर की हिंदी आ जाती है आपकी। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 25 15 40 हो गया, और 50 नंबर की जीएस हो गई आपकी। 5 नंबर की आ जाती है रीजनिंग और 5 नंबर की आ जाती है इंग्लिश। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आपको बड़े बड़े जो घाघ होते हैं उनको कैसे समेटना है आपको। सबसे बड़ा घाघ की बात करें तो है जीएस। देखिए, एक कहावत कही गई, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान। ठीक है, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। अगर आपको जीएस, अगर आपने जीएस, मैं जीरो से लेकर के हीरो वाले बच्चों की बात करूंगा कि जिसने अब जीएस अपने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, वो पढ़ना चाहता है। जो जीएस का ज्ञाता है और मान लीजिए वो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा है और वो बड़े बड़े प्रश्न सॉल्व कर रहा है, तो वो पेट में कैसे स्कोर करे? क्योंकि आपको पता है पेट में चाहिए स्टैटिक्स वाली पोर्शन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए, जीएस आप दो प्रकार से पढ़ते हैं। जीएस एक आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल डाटा, एक पढ़ते हैं फैक्चुअल डाटा, और एक पढ़ते हैं फैक्चुअल विद स्टैटिक्स। ठीक है, जो फैक्ट के साथ में स्टैटिकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये इनमें समय बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है और इन माइन्यूट डिफरेंस में ही और अलग अलग एग्जाम्स में हम उसको डिफर कर सकते हैं।
तो डिफ़र करने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जीएस की अगर हम बात करते हैं तो आपको लेवल क्या रखना होगा, ठीक है। ये एक होती है जगत जननी माता, इनको जगत जननी माता कहता है। जो भी वीडियो देखते जाएं, ठीक है, प्रणाम करिएगा, सभी सभी प्रणाम करेंगे, सभी प्रणाम करेंगे। क्या लिखा है, ठीक है, क्या पर लिखा है, सामान्य ज्ञान लूसेंट, ठीक है, उल्टा देखा पड़ेगा, सामान्य अध्ययन लूसेंट। इनके बारे में कहावत कही जाती है, होती सबके पास है, ठीक है, कहा जाता है होती सबके पास है, पढ़ता कोई नहीं, ठीक है। जो पढ़ते होंगे उनके लिए क्षमा चाहूंगा, जो लगा ज़्यादातर कोई नहीं पढ़ता है। लूसेंट अगर मैं बात करूं, अगर लूसेंट ऐसी किताब है जिसको किसी ने अगर पूरा पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी जीएस की सारी दुविधा खत्म हो जाती है। यूपी ट्रिपल 80 लेवल के जितने भी यहाँ तक अगर आपको मैं बात करूँ ना, यूपी ट्रिपल से अभी लेखपाल का पेपर हुआ था, 24 नंबर का पूरा एग्जैक्टली डाटा इसी बुक से आया था, ठीक है। तो अगर आप, और इसमें आपको स्टैटिक्स का भी पोर्शन मिल जाता है, इसमें आपको जितने पोर्शन आते हैं, चाहे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस के तीनों पोर्शन का जो स्टैटिकल डाटा होता है आपका विविध मिल जाता है, पूरा का पूरा सारे के सारे इंटरनेशनल जितने आपके संस्थाएं हैं वो मिल जाती हैं, आपकी पूरा गेम मिल जाता है। मतलब जो स्टैटिकल पोर्शन है, ठीक है, अवार्ड हैं सारे, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, चाहे आपके कोई भी अवार्ड हो, सब कुछ एक ही बुक में मिल जाता है। बस अब क्या करना है, इसको पढ़ना कैसे, सबसे पहले बात करेंगे इसको पढ़ना कैसे। तो आपको पता नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप निकलवा लेंगे पीडीएफ, किसकी पीडीएफ निकला लेंगे, जो है आप सिलेबस की पीडीएफ निकला लेंगे, और सबसे पहले जीएस के सारे सेगमेंट को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जितने जीएस के सेगमेंट आ रहे होंगे, ठीक है, उनको गोला कर लेंगे, और लूसेंट में जो आपकी विषय वस्तु दी हुई है उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। जो जो चीजें आ रही होंगी उनको अंडरलाइन कर लेंगे, और जो नहीं आ रही होंगी उनको छोड़ देंगे, ठीक है। पिछले वाला पिट जो हुआ था, ठीक है, उसकी सबसे अच्छी बात यही थी कि जो सिलेबस में दिया हुआ था एग्जैक्टली वही पूछा गया था, कुछ भी इधर उधर से नहीं पूछा, सीधे जो उन्होंने दिया था, और बिल्कुल जिस हिसाब से उन्होंने सिलेबस दिया था उसी हिसाब से क्वेश्चन की भी बॉन्डिंग थी उनकी, ठीक है। तो बस आप सभी चीज़ों को पहले अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद में सबसे पहला काम आपका क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप रीडिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम से ही आप कॉपी किताब लेकर के बैठ जाए कि नहीं मुझे लिख लिख के रटना है। देखिए, ये एक समुद्र मंथन करेंगे आप। समुद्र मंथन में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विष निकालना है कि अमृत निकालना है। अमृत निकालना है तो मेरी ट्रिक्स फॉलो करिएगा, विष निकालना है तो अपनी ट्रिक्स फॉलो करिएगा। ये बहुत सारे चैनलों ने बता रखा है, उनकी ट्रिक फॉलो करिएगा, ठीक है। तो अमृत निकालना है अगर, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कर लेना है अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद पहली बार मारना है क्या, आपको पेंसिल ले लेनी है हाथ में, और पेंसिल से आपको पढ़ना है। पेंसिल से पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, पूरे सारे टॉपिक्स एक बार में आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। ये आपका टाइम लगेगा, लगभग 8 से 9 दिनों का समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या ले लेंगे आप, हाईलाइटर ले लेंगे या किसी अलग कलर का पेन ले लेंगे। दोबारा से आप क्या करेंगे, उसको रीड करें, दोबारा से आप फिर पढ़ेंगे उसको, 2 बार पढ़ लेना है। तीसरी बार में आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर लीजिए, कोई कॉपी लीजिए, 2 बार जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में 60% डाटा आ जाएगा। मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल ऐसे होंगे जिन्होंने जीएस पढ़ी नहीं होगी, 60% डाटा आ जाएगा। तीसरी बार अगर आप पढ़ेंगे तो तीसरी बार सीधे आप क्या करेंगे, जो जो डाटा आपको नहीं आ रहा होगा उसको आप अपने कॉपी पे शॉर्ट नोट टाइप में बना लेंगे। शॉर्ट नोट टाइप में आपकी डाटा बन जाता है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग आप डाटा बना लेंगे, तो आपकी लगभग 25 से 30 पन्ने में पूरे जीएस की आपकी जो है कुंडली तैयार हो जाएगी। अब आप बताइए, अब आपको रिवीजन करना होगा लास्ट में, तो अब आपको पूरी लूसेंट उठा के नहीं देखनी, बस वही 20-25 पन्ने आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वही आपको नहीं। और एक बात और है, आप किसी भी जीएस के डाटा को अगर आपने एक बार कायदे से पढ़ लिया ना, 2 से 3 बार पढ़ लिया, तो आप जब वहाँ जाते हैं परीक्षा हॉल में जाते हैं, तो परीक्षा हॉल में आप जैसे ही आंसर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, आपके दिमाग में तुरंत स्टक करता है। और अगर आप एक बार पढ़ के जाते हैं, एक बार कहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो फिर वही वैसा होता है, यार ये भी सही हो सकता है, यार वो भी सही हो सकता है, यार दोनों सही हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये होता है कन्फ्यूजन। और कन्फ्यूजन में अब क्या होता है कि फिर आपकी किस्मत काम करती है, अगर किस्मत सही काम कर गई तो तुक्का बैठ गया, और नहीं बैठी तो नहीं बैठा। फिलहाल हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा तुक्का कभी सही नहीं बैठता है, ठीक है। अगर मान लीजिए फैक्ट सही है तो सही है, नहीं सही है तो बिल्कुल सही नहीं,
ठीक है। तो ये जीएस का यही है कि अगर आप फैक्ट बिल्कुल आपके 100% करेक्ट हैं तो बिल्कुल सही है। वो 1-2% अपवाद की बात हम नहीं करते हैं जिनका किस्मत बिल्कुल बुलंदियों पे होती है, ठीक है। तो जीएस को हमें लूसेंट को ऐसे पढ़ना है और पूरी तरीके से फिर क्या कर लेना, वो हमारी शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगी। तो ये आपका हो गया 40 नंबर। करंट अफेयर्स के लिए बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए काम करने होंगे आपको 3। पहली बात तो हमारी जितनी वीडियोस करंट अफेयर्स की जनवरी 2022 से पढ़ी हैं वो सारी देख डालिए। स्टैटिक्स करंट की इतनी लाजवाब वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, पढ़ाते होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे करंट अफेयर्स, लेकिन आपको जो आप पेपर देने जा रहे हैं ना उस लेवल की करंट से यहाँ पे आपको स्टैटिक्स करंट मिलेगी, ठीक है, जो आपके बिल्कुल पेपर में आने ही वाली होगी, बिल्कुल वही मिलेगी, ठीक है। जनवरी से लेकर जून तक का 6 महीने का करंट, साथ में अभी 400 प्रश्न कराए जा चुके हैं, वो करंट आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, दूसरी बात आपको ये किताब देख लेनी है, स्पीडी करंट अफेयर्स की होती है, ठीक है। ये अभी नई है, अक्टूबर 2021 से 1 सितंबर 2022 तक आ चुकी है, ठीक है। देखिए एक बात और बता दूं कि मुझे किसी भी किताब से कोई भी लाभ नहीं मिला है, ठीक है। और जो भी लोग जो किताब वाले अगर देखते हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मुझसे कमेंट करके ये चीज़ें पूछी गई थी, तो मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ एज ए मेंटोर, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसको भी पढ़ने का एक तरीका है, देखिए इसमें क्या है, आपको जब फॉर्म फिल किए गए थे यूपी पेट के, जब फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है, उसके 3 महीने पहले से और एग्ज़ाम वाले मंथ तक आपको पढ़ के जाना है। आपको पता होना चाहिए, अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, अगस्त में पेपर था और जुलाई का करंट आया था, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि अक्टूबर में पेपर हो, सितंबर का आ जाए, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप उससे पहले जाइए एनटीपीसी के पेपर में उन्होंने पीछे का भी पूछ लिया था, 7-8 महीने पहले का पूछ लिया था। तो आप जब से आपका फॉर्म फिल किया गया है उसके 3 महीने पहले का से लेकर के जिस समय तक आपका पेपर होता है तब की करंट अफेयर्स आपको लगातार इससे ही पढ़ना है। इससे पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर स्टैटिक्स आपको मिलेगी। स्टैटिक्स का मतलब बस समझते जाइए, फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट्स, डेट्स, ठीक है, किसी भी चीज़ की डेट्स, किसी भी जो आपकी कोई आपको कहीं पर अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल फैक्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे कोई संस्थान पूछ लिया गया, उसके मुख्यालय पूछ लिए गए, ठीक है। जैसे आप पिछली बार आपका आया था कि पहली बार एवरेस्ट पर्वत पर किस सन में चढ़ा गया था, ठीक है, 1953 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जब फैक्ट आपकी बात करते हैं तो उसमें ये आपकी चीज़ें मदद करती हैं, ठीक है। तो ये 2 किताबें हो गई जीएस के लिए। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आपको मिल जाएं। तो इस बुक में पीछे आपके 700-800 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनको भी आप करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। या मैंने बताया कि लगातार कि आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्विज़ेज़ जिसको कहते हैं वो आपकी यूट्यूब पर करवाई जाती हैं, जिसको क्लासेस प्रैक्टिस सेशंस के रूप में करवाए जाते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको सही लगे, कहीं भी आपको सही लगे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मेन टारगेट क्या है, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे, ठीक है, आप कम पढ़ करके भी ज़्यादा प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एक ऐसा नंबर है, आप इस बात को, इस लाइन को बिल्कुल लिख लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए, और फिर आप मुझसे जब पेट हो जाए फिर मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा और फिर आप बताइएगा कि सर आपने जो बताया था वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप चीज़ों को आप थोड़ा-सा एक बात और कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप पेपर नहीं पढ़ें, पेपर वेपर पढ़ने से देखिए कोई फ़ायदा इससे होने वाला नहीं है। आप करंट अफेयर्स लगातार डेली अपडेट रहिए, ठीक है। और स्टैटिक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। स्टैटिक्स बढ़िया चीज़ है आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे संस्थान से पिछली बार आ गया था, यूनिक का स्थापना दिवस आ गया था पिछली बार, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर मैंने बताया ना कि आपको सीधे सीधे सिलेबस पर वार करना है, बाकी किसी पर वार नहीं करना है, ठीक है। सिलेबस पर वार करेंगे तो आपको कोई भी आपको जो है परेशानी नहीं होगी, वहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, प्रैक्टिस किससे करनी होगी, तो आपके कई सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका टोह का हो गया, यूथ का हो गया, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट आते हैं, सुगम के होते हैं, बहुत सारे हर हर एक जो है लोग अपना प्रैक्टिस सेट निकाल देते हैं। लेकिन आप गुणवत्ता से अगर देखें तो यूथ और घटना चक्र का ही यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आप दे सकते हैं, या लेखपाल का वाला भी हो तो उसमें भी जीएस का सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जीएस का हो, ठीक है। या सबसे बढ़िया क्या होता है, एक प्रयागराज का आता है टारगेट,
ठीक है, प्रयागराज का टारगेट भी आप यूज कर सकते हैं, अच्छा होता है, मेरे हिसाब से अच्छा होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी, ऑथेंटिसिटी के साथ पेपर वो बनाते हैं, हल्के पेपर में होता है, सस्ता होता है, सस्ते आप ले सकते हैं, कई बार भी वो अवेलेबल होता है, आराम से वो देखिए वो चीज़ भी ले सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली चीज़ों की तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कम चीज़ों में भी हम जो कहते हैं ना कि जैसे जिसके पास साधन नहीं है तो साधन विपन्न भी लोग तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है, जो ले सकते हैं वो मार्केट में जानते हैं हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके पास समय बचा है कि आप अगर 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं, 6 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप 3 घंटे पढ़ाई को दीजिए और कम से कम 4 घंटे पढ़ाई को दीजिए और 2 घंटे कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट शेड्यूल सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे, और हो सकता है ऐसा मत कीजिए कि आप पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो जीएस की सारी बातें हो गई, और जीएस को लेकर के और भी कोई अगर आपके मन में सवाल हो, मुझे तो इतने ही याद आ रहे हैं कि यहाँ से आपका भला हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 50 में आप 40 प्लस करते हैं, 80% अगर ले आते हैं तो आराम से उधर 40 आप ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दूसरी बात करते हैं सबसे जो एक बड़ा टारगेट है, ये 50 नंबर का टारगेट हो गया आपका, ठीक है। अब 25 नंबर, देखिए 75 नंबर में 2 सब्जेक्ट समेट जा रहे हैं, देखिए आप पूरा दिमाग लगाइए कैसे क्या कर सकते हैं। 25 नंबर की आती है हिंदी, ठीक है, उसमें अगर हम बात करते हैं, सॉरी 15 नंबर की आती है हिंदी, क्षमा चाहेंगे गलती हो गई है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मैं भी मनुष्य ही हूँ, ठीक है, और मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, सभी से, अगर मेरे इस बोले गए शब्द से किसी को भी कोई आहत हुआ हो अगर। तो बात कर रहे थे हम लोग, तो फिर आती है हिंदी, तो हिंदी आती है 15 नंबर की। 10 नंबर का आता है पूरा का पूरा आपका एक, जिसको आपके पैराग्राफ दिया होता है और क्वेश्चंस करने होते हैं, देखिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसकी प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, देखिए पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे नंबर से आप गंवाना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप होते हैं कंपटीशन में बाहर। क्योंकि देखिए हिंदी में 15 में 5 नंबर की आती है आपकी ग्रामर, ठीक है, उस ग्रामर को आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी बंदा अगर पढ़ के नहीं गया है तो ग्रामर गलत कर सकता है। लेकिन 10 नंबर के आप, क्योंकि वहाँ पर तो आंसर आपको उस पैराग्राफ में मिला है, मतलब 10 नंबर की तो चीटिंग हो गई समझ लो। 10 नंबर में गोल्ड मेडल मिल गया आपको, 10 में 9, 10 में 10, 10 में 8 मैक्सिमम लोगों के सही होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए ये जो पैरा वाला काम होगा वो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, इस प्रैक्टिस कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, उतना ही मज़ा आने का मतलब है नंबर आएगा तभी तो मज़ा आएगा ना, कि आप मेहनत करके मर गए, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। देखिए प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, किसी के लिए हो, मेरे लिए हो, आपके लिए हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात करें तो ग्रामर की, ग्रामर आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? 5 या 7 सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, उनको आप किसी भी ग्रामर के बुक से, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी, मतलब सॉरी क्षमा चाहेंगे, पृथ्वीनाथ पांडे ही उठाएं, नालंदा ही उठाएं, ठीक है, आप कोई भी जनरल, आप आदित्य उठा सकते हैं, ठीक है, आदित्य आप वनडे एग्जाम के लिए देखते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आदित्य को लेने का सबसे अच्छा मसला ये बन जाता है कि उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगातार फॉलो करिए, क्वेश्चन जो है बनाइए, तो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी का हो गया। हिंदी के लिए मैं फिर से आपको यही प्रेफर करूँगा, हिंदी हो, जीएस हो, ठीक है, और आगे भी आने वाली चीज़ में यही प्रेफर करूँगा कि आप पढ़िए भी और साथ में मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम आप चीज़ों को पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिकल डाटा है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जितनी एक्यूरेसी बढ़ेगी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा अटैम्प्ट, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी। वह यहाँ अगर आप 70% 75% एक्यूरेसी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर आप 80% करेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, ये बात तय है, ठीक है। नंबर आपके कम पढ़ने की वजह से नहीं कम आते हैं, कम प्रैक्टिस करने की वजह से आते हैं, ठीक है। ये मूल मंत्र है, मतलब ये सक्सेस का एक मूल मंत्र है वनडे एग्जाम्स करने वालों के लिए, ठीक है। दूसरी बात अगर मैथ्स की करें तो 25 नंबर की मैथ आ रही है, डीआई आपकी आ रही है, ठीक है, डीआई आ रही है, और साथ में 20 नंबर की शायद डीआई आ रही है आपकी, और 5 नंबर का अरिथमेटिक आ रहा है। देखिए डीआई काफ़ी चैलेंजिंग थी लास्ट वाली, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत टफ थी, लेकिन चैलेंजिंग थी। चैलेंजिंग का मतलब है टाइम टेकन थी।
2 घंटे समय तो होते हैं आपके लिए 100 प्रश्न करने के लिए, ठीक है, लगभग। लेकिन आप वो भी देखते हैं ना वहाँ पर कि थोड़ा-सा आपको मैनेजमेंट करना होता है टाइम का। और जब आप वो थोड़ा-सा फँसा होते हैं तो उसमें भी यही करना है डीआई के आप, जो आपको डीआई का पोर्शन नहीं आता है उस डीआई के पोर्शन को क्लियर कर लेना है। जैसे मान लीजिए डीआईज़ जो है आपकी टेबल वाली आ रही है, बार वाली आ रही है, पाइग्राफ वाली आ रही है, ठीक है, या कभी-कभी 4 से 6 डाटा एक में आ जाते हैं, ठीक है, कि तुलनात्मक दो 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 आपकी टेबल्स एक में आ जाती हैं, तुलनात्मक जो है अध्ययन, तुलनात्मक जो है पाइग्राफ आ जाते हैं। तो टफ से टफ आप सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, ठीक है, एमटीएस हो गया, इस इनके जो प्रश्न में आने वाली डीआई हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या आप कहीं पर भी आप अगर डीआई का क्वेश्चन मिल जाए आप राकेश सर की बुक से भी यूज कर सकते हैं, डीआई आप लगा सकते हैं। डीआई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके 20 नंबर का सेक्शन रहेगा, 20 नंबर आप नहीं गंवाना चाहते, ठीक है, तो 20 नंबर आप मैथ में नहीं गंवाना चाहते। 5 नंबर अरिथमेटिक पोर्शन का है, उसका कहाँ से क्या आ जाएगा, तो कोई पोर्शन क्या बन जाता है, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब 2 छोटे छोटे पोर्शन आपके बचते हैं, एक बचता है रीजनिंग का, एक बचता है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश में लगभग 2 नंबर का आपका क्या आता है, 2 नंबर का आपका आता है भाई पैराग्राफ आ जाता है टोटल। 3 नंबर का आपका क्या आ जाता है, अगर हम बात करते हैं ग्रामर आ जाती है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, जिसको आती है अच्छी बात है। आप हाँ ये है थोड़ा सा ग्रामर वाली चीज़ें ज़्यादा बेसिक्स आती हैं, कक्षा 10 तक की अगर आपकी ग्रामर तैयार है तो हो जाएगा आराम से। बस वो कैब थोड़ा पिछली बार डिफ़िकल्ट आ गई थी मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी, मैं सभी भाषाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि बचपन से अभी तक इंग्लिश की अगर बात करें तो हाँ उतना मुझे तादाद में फील नहीं होता है जितना हिंदी के साथ में होता है। मतलब मैं उतना विद फील नहीं करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा उस चीज़ को लेकर के मुझे शायद लगी होगी, तो आपको नहीं लगेगी, तो आप आराम से उसको छोड़ करके 5 नंबर के चक्कर में, मेरे हिसाब से 5 नंबर में आप 3 नंबर तो कर ही लेंगे, 2 नंबर के चक्कर में भागने की कोई बात नहीं है, पढ़ सकते हैं। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ सकते हैं। कक्षा 9-10, कक्षा 9-10 की आप अगर ग्रामर एक बार पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से, कुछ मुझसे बात। रीजनिंग ठीक आती है, मतलब रीजनिंग के प्रश्न आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी अगर 5 पूछ रहा है, ठीक है, तो वीडियो का एग्जाम 2018 वाला याद कीजिए, ठीक है, तो वहीं के 5 प्रश्न रख दिए तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। लगभग अगर आप 700 से 800 प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से 5 क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देख लीजिए ना कि आप 50 में 40 क्वेश्चन बना पा रहे हैं जीएस में, ठीक है, मैथ में 25 में से लगभग 22 प्रश्न बना रहे हैं तो 62 ही हो गया, ठीक है, हिंदी में 15 में से 14 बना पा रहे हैं, ठीक है, तो 76 नंबर आपके ही हो गए। मैथ और रीजनिंग मिला करके अगर आप 4 क्वेश्चन भी बना ले जा रहे हैं, 10 में से मैं 4 मैक्स मिनिमम, अगर आप 10 में से 8 बना ले जा रहे हैं दोनों मिला करके, या 7 मिला बना ले जा रहे हैं, तो आपकी 82-83 नंबर ऐसे ही आपकी क्रॉस हो, ठीक है। तो आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस जो बताया है उसको आप फॉलो करते रहिए। कोई समस्या हो किसी भी सेगमेंट को लेकर के, किसी भी आपके चैप्टर को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, या किसी मैंने जो बात बताई है उसमें कोई बात गलत लगी हो आपको, या आपको सही बात लगी हो, आप उसमें और चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, पूरी बात आपकी सुनी जाएगी, सारे कमेंट पढ़े जाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने का थोड़ा सा मौका कम ही मिलता है, थोड़ा व्यस्तताओं की वजह से, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसका उत्तर दे देता हूँ, ठीक है, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो पेट हो, कोई भी हो, जिसको लेकर के मैं सजग रहता हूँ, जिसको लेकर के मतलब सजगता तो हर सबको लेकर रहती है, लेकिन वही होती है ना कि आपको उथली चीज़ें देने की मुझे आदत नहीं है, जिस पर मेरी डेप्थ होती है मैं उसी पर चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के मैंने आपसे वार्ता की। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अर्थात चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।